इस वीडियो में जानेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायिक मजिस्ट्रेट कितने प्रकार के होते हैं और किस मजिस्ट्रेट को कितने वर्षों की सज़ा देने का अधिकार होता है, वो कितने वर्षों की सज़ा दे सकते हैं और वो कितना जुर्माना लगा सकते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने सीखा होगा, मैंने दो मजिस्ट्रेटों के बीच अंतर बताया था, यानी कि न्यायपालिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे न्यायपालिक मजिस्ट्रेट के कितने प्रकार होते हैं। अगर आपको कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और न्यायपालिक मजिस्ट्रेट में अंतर जानना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं और सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आप पर्सनली क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि जो न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो कहाँ पर अपना कार्यभार देखते हैं, कहाँ बैठते हैं। तो देखिए, जब भी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए होंगे वहाँ पे आपने लिखा देखा होगा जिला एवं सत्र न्यायालय। देखिए, सत्र न्यायालय का मतलब होता है दंड न्यायालय, यानी कि कोई भी आपराधिक मामला होता है वो सत्र न्यायालय में जाता है, उसकी जो सुनवाई होती है वो सेशन न्यायालय में होती है। जो दंड न्यायालय होता है उसमें बैठते हैं सेशन न्यायाधीश, बैठते हैं प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, बैठते हैं द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, बैठते हैं। ये जो मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो सेशन न्यायालय में बैठते हैं। अब बात करेंगे मजिस्ट्रेट के कितने प्रकार होते हैं और उन्हें कितनी कौन कौन सी सजाएं दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सेशन न्यायालय। सेशन न्यायालय यानी कि सत्र न्यायालय, दंड न्यायालय। इसके प्रमुख होते हैं सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश, सहायक सेशन न्यायाधीश। ध्यान रहे, सबके पीछे न्यायाधीश लगा है। यहाँ पर जो सेशन न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश जो होते हैं वो विधि में जितने भी दंड दिए हैं सभी दंड दे सकते हैं, यानी कि वो मृत्यु दंड तक भी दे सकते हैं। ध्यान रहे, जो सेशन न्यायाधीश जो होते हैं और अपर सेशन न्यायाधीश होते हैं उन्हें इतना पावर होता है कि वो किसी अपराधी को जो मृत्यु दंड तक भी दे सकते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय से सहमति लेनी पड़े। अब बात करेंगे मजिस्ट्रेट न्यायालयों के बारे में। जो अभी बात की थी वो की थी न्यायाधीश यानी कि सेशन न्यायाधीश के बारे में। अब बात करेंगे मजिस्ट्रेटों के बारे में, जहाँ पर मजिस्ट्रेट बैठते हैं उन्हें कहते हैं मजिस्ट्रेट न्यायालय। ठीक है, तो देखिए, मजिस्ट्रेट न्यायालय में सबसे जो बड़ा होता है वो होता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसे सीजेएम भी कहते हैं। सीजेएम जो होता है उसके पास इतनी पावर होती है कि वो मृत्यु, आजीवन कारावास और 7 वर्ष के कारावास को छोड़कर बाकी सभी दंड दे सकता है। यानी कि वो क्या क्या नहीं दे सकता है, मृत्यु दंड नहीं दे सकता है, आजीवन कारावास नहीं दे सकता है और 7 वर्ष से ऊपर या 7 वर्ष का कारावास नहीं दे सकता है। यानी कि जो सीजीएम जो होता है, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होता है, वो 7 वर्ष से नीचे की जो भी सजाएं हैं, जो भी कारावास हैं, उन्हें दे सकता है। अब बात करेंगे प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के बारे में। देखिए, प्रथम वर्ग जो मजिस्ट्रेट जो होता है वो मैंने जैसा कि अभी बताया था मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से कम पावरफुल होता है, उसके पास कम शक्तियां होती हैं। अब जानते हैं उसे कितनी सजा देने का पावर होता है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को। तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो है वो 3 वर्ष से कम के 3 वर्ष या 3 वर्ष से कम के कारावास से किसी भी अपराधी को दंडित कर सकता है और 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। ध्यान रहे, जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो होता है वो 3 वर्ष से अधिक का कारावास नहीं दे सकता है और 10,000 रुपये जुर्माने से अधिक का जुर्माना भी नहीं लगा सकता है। दोस्तों, अब बात करेंगे द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के बारे में। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट जो होता है वो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से कम पावरफुल होता है और उसको सजा देने की जो शक्तियां हैं वो कम होती हैं। बात करेंगे द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट कितने वर्षों की सजा दे सकता है। तो देखिए, जो द्वितीय वर्ग जो मजिस्ट्रेट जो होता है वो 1 वर्ष की सजा दे सकता है और 5,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है। यानी कि द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट जो होता है वो 1 वर्ष से अधिक का कारावास नहीं दे सकता है और 5,000 रुपये से अधिक का जुर्माना नहीं दे सकता है। अब बात करेंगे महानगरीय क्षेत्र मजिस्ट्रेटों के बारे में। देखिए, पहला तो ये जो मैंने बात की थी वो अन्य क्षेत्र, जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट है या अन्य है, तो वहाँ की बात की थी। अगर देखिए महानगर क्षेत्र कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक हो या 10 लाख हो, वो होते हैं महानगर क्षेत्र। तो महानगर क्षेत्र में होते हैं मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और विशेष महानगर मजिस्ट्रेट। बात करेंगे इनकी शक्तियों के बारे में। जो महानगरीय क्षेत्र मजिस्ट्रेट हैं उन्हें भी इसी प्रकार से शक्तियां प्राप्त होती हैं जैसा कि अन्य क्षेत्र, जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट और अन्य क्षेत्र, जो जैसा कि मैं अभी चर्चा कर चुका हूं, इन्हीं प्रकार महानगर क्षेत्र के मजिस्ट्रेटों को भी शक्तियां प्राप्त होती हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जो होता है उसको मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की तरह ही शक्तियां प्राप्त होती हैं। दूसरा, और जो महानगर मजिस्ट्रेट जो होता है
उसे प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की भांति शक्तियां प्राप्त होती हैं। यानी कि जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, जैसा कि मैंने बताया, 3 वर्षों से अधिक कारावास नहीं दे सकता है और 10,000 रुपये से अधिक का जुर्माना नहीं दे सकता है। तो उसी प्रकार महानगरीय मजिस्ट्रेट को शक्तियां प्राप्त होती हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो करें और आप अपने पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं।